परमात्मा अवतरते हैं, वहां पर दत्त प्रादुर्भाव होता है। दत्त प्रादुर्भाव की कथा कही, उसके बाद दक्ष प्रजापति और प्रसूति के वंश का वर्णन किया है। आकुति, देवहूति और तीसरी थी प्रसूति। प्रसूति के लग्न दक्ष प्रजापति के साथ हुए। उनके वंश में उनकी 16 बेटियां, उसमें से 13 बेटियां धर्म के साथ विवाह किया। ऐसे जब बातें आती है ना, लॉट की बातें, होलसेल की बातें, लोगों की आंखें हो जाती है। क्या बात है, आज तो हम 1, 2, ज्यादा से ज्यादा 3 उसमें नमस्कार करते थे, बस हो गया भाई। और जिम्मेदारी, और यहाँ पर काम पूरा आपका लॉट में चल रहा है। पहले तक 5, फिर गए 9 और एक पुत्र 10 और अब ये 16 पुत्रियां। कैसे? भागवत में तात्विक भाव से कथा कही गई है। धर्म के साथ 13 बेटियों का, और शादी भी लॉट में होती है। एक साथ 9 बेटियों की शादी कर दी, यहाँ पे एक साथ 13 बेटियों की धर्म के साथ ही शादी कर दी। कैसे? तात्विक भाव समझे। देखिए नाम भी कैसे दिए हैं। पहली पुत्री श्रद्धा, उसके धर्म के साथ विवाह किए, उसके बाद जो पुत्र जन्म हुआ उसका नाम है शुभ। श्रद्धा और धर्म का मिलन से शुभ निर्माण होगा। जीवन में शुभ लक्षण आने लगेंगे। धर्म और श्रद्धा से जीवन पवित्र बनता जाएगा। धर्म और मैत्री का संतान है प्रसाद। सद्विचार ये प्रसाद है। धर्म के साथ मैत्री करो। मित्र यानी विचार की आप ले। धर्म के साथ यदि हमारी मैत्री होगी तो सद्विचार आएगा, सद्विचारों की प्रसाद आएगा। बताया है दक्ष की 16वीं पुत्री सती, उसके विवाह शिव जी के साथ करवाए गए। दक्ष प्रजापति था, संपत्ति थी, लेकिन साथ में संपत्ति बचाने की क्षमता नहीं, बड़ा अभिमानी था। एक बार ब्रह्मा जी ने यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवताओं को बुलाया था, दक्ष को भी बुलाया। दक्ष की आदत की जहां कहीं भी जाते बड़े देर से जाते, उन्हें ऐसा लगता कि देर से जाए ना तो हमारा महत्व बढ़ता है। कई लोगों को ऐसा लगता है, लोग 10 बार फोन करके बुलाए, आना आना जरूर आना, हम लोगों को रुका कर रखते हैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लेट, सब परेशान होकर बैठे। लोगों लगता है देखा सब रुके ना, हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है। कोई इम्पोर्टेंस नहीं, लोग परेशान हो जाते हैं। आपकी समाज में जो प्रतिष्ठा है उसकी वजह से कोई मुंह पर तो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन लोग परेशान हो जाते हैं। दक्ष की ऐसी विचित्र आदत। वो यज्ञ में देर से गया। जैसे ही दक्ष ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, सारे देवता दक्ष को मान लेने के लिए खड़े हो। सारे देवतागण खड़े हुए। शिव जी समाधि में लगे हुए थे, ध्यानस्थ थे, उन्हें पता नहीं था दक्ष आए हैं, खड़े न हुए। दक्ष को बुरा लगा। दक्ष शिव जी को ऐल पैल बोलने लगे। उन्होंने सोचा सभी खड़े हो और मेरा खुद का जवाई ही खड़ा ना हो, खड़ा मान देने के लिए खड़ा न होना पड़े, इसलिए आंख बंद करके बैठ गया। शिव जी की समाधि, शिव जी की सात्विकता ना दिखी उन्हें, शिव जी का ज्ञान नहीं दिखा उसे। देखिए अभिमान में दूसरों की भक्ति भी गलत दिखावा दिखाई पड़ता है। अभिमान, जो व्यक्ति अपने आप को सबसे ज्यादा, सभी को अपने से कम समझता है,
अभिमान में कई सच्ची बातें, सद्भाव छुप जाते हैं। हम किसी की सच्ची हृदय की इमोशन समझ नहीं पाते। शिव जी को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। नंदी को क्रोध आया, उसने श्राप दिया है दक्ष को, दक्ष तो अजमुख हो जाएगा, तेरा मुख बकरे का हो जाएगा। कथा तो आप सभी जानते हैं, ब्रह्मा जी ने दक्ष का पट्टाभिषेक किया। अब संपत्ति के साथ दक्ष के पास सत्ता भी आई, अभिमान और बड़ा, उसका बनू तो और हुआ। इसके आनंद में दक्ष ने अपने यहाँ यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवतागणों को बुलाया, लेकिन जानबूझकर शिव जी को नहीं बुलाया। देवता के विमान कैलाश पे से जा रहे थे, शिव जी अलगारी देव में, उन्हें किसी की कोई पड़ी नहीं। शिव जी केवल दो काम करते, या तो समाधि में बैठते हैं या समाधि से जब जाग जाए तब राम कथा करते हैं, उनके इष्ट देव की कथा करते हैं। शिव जी रघुनाथ गाथा सती को सुना रहे थे। अब विचार कीजिए, त्रेता युग का ये समय, कैलाश जैसा पवित्र स्थल, वक्ता स्वयं शिव जी, श्रोता केवल एक सती। ऐसा मौका कभी मिला नहीं। फिर भी सती का ध्यान कथा से निकलकर विमानों में गया है। इतने सारे विमान एक साथ कहाँ जा रहे? अगर शिव जी कथा कर रहे हो और सती का ध्यान कथा से निकलकर कहीं और जाए, तो फिर यहाँ पर कथा चल रही है और आपका ध्यान कथा से निकलकर कहीं इधर उधर बाहर अंदर जाए, तो मुझे ज्यादा बुरा लगाने जैसा नहीं है। भैया है, आप ही बताते रहिए। सती का ध्यान वहां पर गया। सती को पता चला मेरे पिताजी के वहां इतना बड़ा यज्ञ है, शिव जी से आज्ञा मांगी, मुझे जाने की इच्छा है, मैं अपने पिता को बधाई देना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, देवी हमें आमंत्रण नहीं है। सती ने कहा, मैं जानती आमंत्रण नहीं है, लेकिन मैं तो बेटी हूँ, मैंने आपसे आने को कहा। आप अपना जवाई पना बनाए रखे, अपने आप गौरव में रहे, मुझे तो जाने दे। एक बेटी को अपने पिता के वहां जाने के लिए आमंत्रण चाहिए क्या? शिव जी ने बहुत समझाया, सती ने एक न मानी, लाल आंख लेकर सती कैलाश से निकली है। सीधी सी बात है, पत्नी को पिता के वहां जाना है, अपने पीहर जाना है, और पति ना कहे, कौन सी पत्नी मानेगी? सती गई। सती ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। सभी देवता समझ गए आज कुछ होने वाला, आमंत्रण नहीं है। और आई, दक्ष यज्ञ कुंड के पास थे, देखा सती को आते हुए, पिता पुत्री की नजर एक हुई, लेकिन दूसरी ही क्षण दक्ष ने अपनी नजर फेरी, बदल ली, जैसे सती को देखा ही नहीं। ये बात सती को अपने दिल में हाड़ोहाड़ लग गई है, उसे अपना अपमान लगा। सती बोलने लगी, पिताजी, इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक, उच्च प्रकार के लोग, जिन्हों उत्तम प्रकार के लोगों को दूसरे के दोष में भी गुण दिखाई पड़ते। दूसरे, मध्यम तरह के लोग, वो दूसरों में गुण और दोष दोनों देखते। दूसरे और तीसरे, अधम प्रकार के लोग, जो केवल दूसरों के दोष ही देखते हैं। और पिताजी चौथा, अधम से अधम प्रकार के लोग, जो दूसरे के गुणों में भी दोष देखते हैं। पिताजी, बोलती हूँ मैं, मेरी जबान नहीं चलती, लेकिन आप उस 4वीं कक्षा के व्यक्ति हैं। मेरे पति समाधि में बैठे थे और आपने उसमें भी दोष देखा। वो बात छोड़ो, आप बड़े हैं, शायद ऐसा मुमकिन भी हो, आप बड़े हैं, आपका उत्तरदायित्व बनता है कि छोटों को माफ कर। ठीक है, आपने माफ नहीं किया। सती को बड़ा बुरा लगा। यज्ञ में शिव का आसन भी नहीं, जिस यज्ञ में शिव यानी कल्याण की भावना न हो, वहां वो यज्ञ कभी सार्थक नहीं होता।
सती ने कहा, अब ये मैं अपवित्र अपना देह अपने पति के पास नहीं ले जा सकती। वहीं पर यज्ञ कुंड में सती ने आत्मविलोपन किया। बात जाकर शिव जी के पार्षदों ने शिव को बताई। भोलेनाथ क्रोधित हुए हैं, तांडव नृत्य किया, अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र से कहा, जाओ जाकर यज्ञ का नाश करो। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ कुंड का, यज्ञ पूरे मंडप का नाश किया। दक्ष का धड़, मस्तक धड़ से अलग कर दिया। देवतागण घबराए, ब्रह्मा जी के पास गए हैं, कहा, सारी बात बताई। ब्रह्मा ने कहा, देवतागण, इसमें आपकी गलती है। जिस यज्ञ में शिव का आसन तक नहीं, उस यज्ञ में आप गई ही क्यों जहां पर कल्याण की भावना नहीं थी? जाकर शिव जी की माफी मांगो। देवताओं ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? शिव जी का एक दूत आया, उससे हमें देखिए, हम पूरे कांप रहे हैं उसका कांड देखकर, और आप कह रहे हैं स्वयं शिव जी के पास जाओ अभी। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो। ब्रह्मा जी की छत्रछाया में देवतागण गए, शिव जी की स्तुति की। शिव जी का बहुत अच्छा नाम है, आशुतोष। जितने जल्दी क्रोधित होते उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाते हैं। मेरे भोले बाबा को कुछ नहीं चाहिए, एक कटोरा दूध चढ़ा दो, एक तांबा जल चढ़ा दो, खुश खुश भयो भयो। बाकी सारों को कितने श्रृंगार होते हैं, कितने फूल अलग अलग लगते हैं, यहाँ पर बीड़ी लग दो, धतूरा रख दो, उससे भी मेरा भोले बाबा खुश है। आशुतोष। शिव जी शांत हुए, यज्ञ मंडप में गए, दक्ष पर बकरे का मस्तक पिट किया है, नंदी का श्राप सच हुआ। शिव चरित्र बहुत अनेरा है। किसी दिन शिव जी की बात करेंगे। शिव तो पूरा पुराण है, पूरी कथा है उसकी। शिव चरित्र बहुत समझने जैसा है। दत्तात्रेय प्रकरण को प्रणाम करें। आगे चलकर ध्रुव की कथा आती है। उत्तानपाद के गृहस्थाश्रम की कथा कही। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि मानी की रानी थी, सुनीति अनमानी की रानी थी। सुनीति का पुत्र था ध्रुव, बड़ा संस्कारी। सुनीति अपने पुत्र को और कुछ नहीं दे सकी, लेकिन उसने सब संस्कार दिए हैं। अपने बालकों को आप कुछ दे सके ना दे सके, आजकल माता पिता अपने बालकों के लिए सब इकट्ठा करने में लग गए हैं। उसमें आपके संतानों को समय देना न भूलिएगा। दो पैसे कम छोड़कर जाएंगे, थोड़ा बिजनेस छोटा छोड़ के जाएंगे, चलेगा, लेकिन संस्कार जरूर देकर जाए। यदि सद्विचार, यदि संस्कार देना रह गए, हम भूल गए, तो करोड़ों का क्या मतलब, कहां उड़ जाएगा पता नहीं चलेगा। सुनीति ने अपने बालक को संस्कार, ध्रुव खिन्न बैठा है, पिता की गोद में बैठने नहीं मिला। माता से आकर कहता है, मैं अपने पिता की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता, ऐसा क्या दोष हो गया मुझसे? सुनीति ने कहा, बेटा ऐसा नहीं सोचते। कोई हमारे बारे में बुरा सोचे, लेकिन हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए, वो उसके कर्म जाने। किसी के लिए बदले की भावना मत रखो, उससे हमारे कर्म के बंधन बनते हैं। वो तो जो करना होगा वो करेगा, उसके कर्म का जो फल मिलना होगा मिलेगा, लेकिन हमारे मन में ऐसी भावना रख के हम अपने कर्म के बंधन बांध रहे हैं। छोड़ दो बेटा, जो बात कोई कहे ना उसमें से अच्छी बात उठाओ। सुरुचि माँ ने क्या कहा, अगर पिता की गोद में बैठा है तो भगवान से जाकर प्रार्थना करो कि सुरुचि की गोद से जन्म दे। बेटा उसने कहा ना भगवान को प्राप्त करो, तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि मैं भगवान को प्राप्त करूं? अच्छी बात उठाओ। ध्रुव ने अपनी माता से आज्ञा ली, ठीक है माँ, मैं भगवान को प्राप्त करने जाऊं? सुनीति ने कहा, जा बेटा। ये भारतीय संस्कृति की मां अपने संतान को उच्च ध्येय दी।
can form the limits of your child? अपने संतान की जो क्षमता है वो माता पिता से ज्यादा कोई नहीं जानता, और उसकी क्षमता के हिसाब से उसकी क्षमता से थोड़ा ज्यादा ऊपर उसे दे दे, तब वे संघर्ष करेंगे। माता ने कहा जा। एक का एक बेटा था, क्या ध्रुव उसे प्यारा नहीं था? 5 वर्ष का ध्रुव वन में निकल पड़ा है। आज छोटा सा बालक एक दिन की पिकनिक के लिए जाए, इतने सारे टीचर साथ में होते, फिर भी माँ टीचर का हाथ मत छोड़ना, सबके साथ जाना, 3-3 डब्बे भर के देती है, वापस शाम को तो लेने जाना ही है, फिर भी कितनी चिंता। ध्रुव को छोड़ दिया है। जा बेटा, परमात्मा की प्राप्ति कर, यू कैन डू इट। आत्मविश्वास संतान में माता पिता ही पैदा कर सकते। ध्रुव निकल पड़ा है। रास्ते में नारद जी मिले, परीक्षा ली, मन में विचार आया और निकल पड़े। नारद या ध्रुव के गुरु हैं। गुरु हमेशा मंत्र दीक्षा देने से पहले परीक्षा लेगा। परीक्षा ली, पहली बात कही, बेटा अभी तो तुम बहुत छोटे हो, क्या करने जा रहे हो? भगवान को प्राप्त करने। इसके लिए तो तुम कितने छोटे हो, ये तो बड़े बड़े तपस्वी महापुरुष हजारों वर्ष तक गुफा में बैठ कर करते हैं, जाने दो, तुम्हारा काम नहीं। ध्रुव ने कहा, छोटा हूं तो क्या हुआ, मेरे हृदय में भाव तो वही है जो तपस्वी है, मैं परमात्मा की प्राप्ति करूंगा। दूसरी बात कही, प्रभु की प्राप्ति तो दैवी संयोग से होती है, जन्म जन्मांतर के पुण्य होते हैं, तुम्हें क्या पता इन सब के बारे में? ध्रुव ने कहा, मैं अपने पाप और पुण्य के बारे में जानता तो नहीं, लेकिन ये जन्म तो मेरे हाथ में है, मैं इतने पुण्य करूंगा कि परमात्मा दर्शन देने के लिए विवश हो जाए। इस जन्म के कर्म तो मेरे हाथ में है, मैं शुरुआत, मैं अपनी निष्ठा अभी से बना, कोशिश अभी से करूं, कोशिश तो कर सकता हूं। आखिरी बात कही, भक्ति का मार्ग, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बड़ा कठिन है, तुम्हारा कोमल शरीर ये सारी कठिनाइयां ले नहीं पाएगा। वन में कैसे कैसे पशु होते हैं, रात को कैसे कैसे जीवात आएंगे, तुम अकेले छोटे से बच्चे, कितना कठिन है। उन्होंने कहा, परमात्मा की प्राप्ति के सामने, प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा के सामने मुझे और कोई चीज कठिन नहीं लगती। यदि मेरा परमात्मा से वियोग हुआ तो उससे बड़ी कठिनाई मेरे जीवन की कोई नहीं। छोटे से बच्चे की निष्ठा देखी, नारद जी प्रसन्न हुए, मंत्र दिया है, द्वादशाक्षरी मंत्र, भागवत में इसका बहुत महत्व है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा, बेटा इस मंत्र का जप करना, प्रभु अवश्य तुम्हें दर्शन देंगे। ध्रुव की कठिन तपश्चर्या, केवल 6 मास में ध्रुव ने परमात्मा को प्राप्त किया। जिस रूप में भागवत में वर्णन है, ध्रुव ने आंख बंद करके प्रभु की तपश्चर्या कर रहा था। हृदय कमल में प्रभु की एक छवि बनाई हुई थी, जिस छवि को हृदय कमल में बनाई हुई थी, आंखों के सामने से वो छवि ओझल हो। ध्रुव को लगा, परमात्मा कहाँ गए? इतने महीनों से एकाग्रचित्त रहकर मैं परमात्मा के दर्शन कर रहा हूँ, व्याकुल हो गया। आंखें खोली, जिस छवि में उसने परमात्मा की प्रार्थना की थी, प्रभु की तपश्चर्या की थी, उसी छवि में प्रभु पुरुषोत्तम उसके सामने प्रकट हुए, ध्रुव को दर्शन दिए हैं। ध्रुव धन्य हुआ, इतना धन्य हो गया कि उसे पता नहीं चला क्या बोलूं। मन में बातें तो कई सारी थी, लेकिन शब्द मुंह पर नहीं आ रहे थे। परमात्मा ने कृपा की, प्रभु का दिव्य शंख ध्रुव के गाल पर लगाया है, ध्रुव ने स्तुति की है। ध्रुव स्तुति पुस्तक में हमारे पास है, बहुत महत्व का अनुष्ठान। हम एक एक चरण मैं बोलूंगी, मेरे बाद आप सभी वही पेज नंबर 46 पर ध्रुव की स्तुति
अनुष्ठान जरा समझ लें। यदि आपके घर में कोई बालक हो, मेंटली या फिजिकली चैलेंज तो नहीं, लेकिन स्पेशल एबिलिटी वाला हम कहें, शायद कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, माता पिता को बड़ी चिंता होती है कि समाज कहाँ आगे बढ़ रहा है, मेरे इस बालक का मेरे बाद क्या होगा, कैसे जिएगा जीवन। डॉक्टरों की दवाइयां तो चल ही रही हैं, लेकिन उसके साथ यदि आप चाहें कि परमात्मा की कृपा उस पर बरसे, तो इस स्तुति का आप अनुष्ठान करें, दवाई आप बरकरार चालू रखें, साथ में इसका अनुष्ठान करें। ये कुछ लोगों के लिए, और अब मैं जो बताने जा रही हूँ सभी लोगों के शायद काम आएगा। आपके घर में बालक है, बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा चंचल है। आजकल के बच्चे आप देखो कितना पता चलता है, माँ बाप परेशान हो जाते हैं, इसको पता कैसे चलता है, इतना बोले, इतनी बुद्धि है उसमें। 60 साल के दादाजी को बेटे ने मोबाइल दिया है, अब जहाँ जाए आप कांटेक्ट में रहें। दादाजी मोबाइल में ढूंढते इसको कैसे चलाए पता नहीं। 5 साल का उसका पौत्र आता है, बोलता है दादाजी लाओ मैं सिखा देता हूँ, सब सेटिंग करके देता हूँ, उसका पट सब करके देता है। 5 साल बुद्धि तो है। जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है, बुद्धि बढ़ रही है, लेकिन बुजुर्गों को चिंता होती कि जैसे ये पढ़ाई करने बैठे, इसका मन इतना चंचल है, एक जगह पर बैठे नहीं, पढ़ाई करने बैठा नहीं कि मम्मी भूख लगी है, मम्मी खेलने जाना है, या वहां कूदना शुरू कर देगा। लगता है कि इतनी बुद्धि है, अगर पढ़ाई में लगाए तो कहां का कहां निकल जाए। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का चंचल मन थोड़ा स्थिर हो, यदि शक्य हो, तो आपका बालक सुनकर यदि आप उसे ये मंत्र सिखाएं तो अच्छा। अगर बालक स्वयं न कर पाए तो माता पिता दोनों के लिए ये अनुष्ठान की प्रक्रिया एक ही है। तांबे या चांदी के कलश में जल लें और मोती, स्फटिक, तुलसी या रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र की एक माला घुमाएं, आधी माला जल में, आधी माला आपके हाथ में। माला घूम जाएगी, सारे मन के जल में से पसार हो जाएंगे, वो जल अभिमंत्रित हुआ। अब यह जल पूरे दिन अपने बालक को पिलाते रहें। शारीरिक या मानसिक कोई पीड़ा हो तो उसमें परमात्मा की कृपा होती है, और यदि बालक चंचल हो तो आपको उसके ग्रेड्स में फर्क कुछ महीनों में दिखने लगेगा। ऐसी दिव्य रूप की स्तुति, आइए एक चरण में बोलूं मेरे बाद आप सभी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वकारि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव चरित्र को वंदन करें। उसके बाद पुरंजन पंचाध्याय का वर्णन आता है। चतुर्थ स्कंद को वंदन करें। पंचम स्कंध स्थिति लीला, शुरुआत में प्रिय व्रत की बात आती है। प्रिय व्रत यानी जिसको व्रत प्रिय है वो। व्रत यानी सामने से आपकी मर्जी से आपने अपने आप को बंधन में, नियम में डाला है, वो है व्रत। व्रत क्यों जरूरी है संक्षेप में बता दूं। व्रत की वजह से जीवन में 2 बात आती है, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, और दूसरी बात शिस्त, डिसिप्लिन, अनुशासन आता है। 2 बातें जीवन में बहुत जरूरी है। कोई भी बात में जीवन में आगे बढ़ने के लिए 2 बात बहुत जरूरी है जो व्रत से आएगी, क्योंकि व्रत माइंड को, दिमाग को ट्रेन करता है। अब सामने से जाकर आपके मन को ट्रेन करोगे कि ये बात आज करनी है, आज केवल फलाहार करना है, या तो आज 3 घंटे 4 घंटे परमात्मा की पूजा करनी है। सामने से शरीर को बंधन में डालना, ये व्रत है।
डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा कहा समर्पण भाव आता है। व्रत से परमात्मा के चरणों में समर्पण भाव आता है, डेडिकेशन आता है, भक्ति में डेडिकेशन आता है, जो कि किसी भी बात में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। व्रत का महत्व बताया। आगे चलकर भरतदेव की कथा आई, उसमें भी सांख्य शास्त्र की बात पुनरावर्तन किया है। उसके पश्चात भरताख्यान आता है। पंचम स्कंद को हम वंदन करें। षष्ठम स्कंद 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आता है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है, एक एक कर्म लिस्ट प्रकार से बताया है, और उसके सामने नरक में कौन सी पीड़ा होती है उसका भी वर्णन किया है। अगर इसको कहीं हम पढ़ ले या तो कहीं सुन ले तो किसी न किसी में हम कहीं न कहीं डब्बे में फिट हो जाएंगे और 4 दिन तक खाना नहीं हजम होगा। वैसे भी जिस गांव जाना है उस गांव की बात क्यों करना। सप्तम स्कंद की शुरुआत में बड़ी अपनी काम की बात की। परीक्षित राजा ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनकर सुखदेव जी से पूछा, महाराज इन नरकों में जाना न पड़े इसलिए क्या करना चाहिए? ये हमारे काम का है। 2 बातें कही है, प्रायश्चित और विमर्शन। कहा परीक्षित प्रायश्चित करो। परमात्मा प्रायश्चित के आंसुओं से हमारे कर्मों का फल तो आना ही, माफ नहीं कर सकता, फल आना, लेकिन फल का जो प्रभाव लगना चाहिए वो प्रभाव उतना लगता नहीं। जैसे कई बार कितनी कठिनाइयां जीवन में आती है, कई लोग उसमें इतने उलझ जाते हैं, हमें लगता है हम कितनी आसानी से उसमें पसार हो गए। कठिनाइयां आती है लेकिन साथ में उसमें हाथ पकड़ने वाला भी आ जाता है। प्रायश्चित से पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करो। परीक्षित राजा ने कहा, महाराज हमारा प्रायश्चित हाथी के स्नान की तरह है। हाथी क्या करता है? 4-5 घंटे सरोवर में पड़ा रहता है, बड़ा पानी में रहना अच्छा लगता है, पड़ा रहता है, कितना स्वच्छ हो गया। और तट पर आकर पहली बार हाथी क्या करता है? तट पर जो रेत होती है ना उसमें ऐसे घूमता है, पूरा शरीर रेत वाला कर देता है। 4 घंटे गए पानी, क्या परीक्षित कहता है, महाराज हम जब सत्संग में बैठे हो, सत्पुरुष के साथ बैठे हो, सदग्रंथ का हम वांचन करते हो तो हमें हमारे दिमाग में अच्छे विचार आते हैं, प्रायश्चित भी होता है और हम सत्कर्म को अपने जीवन में उतारने का निश्चय भी करते हैं। लेकिन जो ही उस वातावरण में से बाहर निकले, जैसे थे वैसे वापस होना नहीं है। हाँ, वरना ये सारे 7 दिन पानी में चले जाएंगे। परीक्षित राजा कहते हैं क्या करें इसका? दूसरी बात कही विमर्शनम। राजन इसीलिए हमेशा सदगुरु की, सदविचार की उंगली पकड़े रखो, अच्छी संगत में रहो। विमर्शनम समर्पण, अपने आप को सदगुरु के चरणों में समर्पित कर आपको भगवान की राह पर लेकर जाए, वैसा सदगुरु। 2 बात कही। परीक्षित राजा ने प्रश्न पूछा, आपने हिरण्याक्ष के मोक्ष की बात कही लेकिन हिरण्यकशिपु के मोक्ष की बात नहीं की। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित अपने भाई की मृत्यु के बाद हिरण्यकशिपु के जीवन का एक ही लक्ष्य हो गया, विष्णु को मारना। विष्णु उसका दुश्मन हो गया, लेकिन हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मैं आक्रमण करूंगा तो मेरे भाई की तरह मुझे भी मार दिया जाएगा। वो बुद्धिमान था, उसने पहले तपश्चर्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगो। देखो तपश्चर्या का फल, चाहे वो देव हो या दैत्य हो, तपश्चर्या से भगवान को बांधा जा सकता है। जिसने तप उतना किया, फिर उसने उतना किया तो उसको उतना फल देना ही पड़ेगा। कहा वरदान मांगो। हिरण्यकशिपु ने बड़ा प्रसिद्ध वरदान मांगा है, जल में या स्थल में
घर के अंदर या घर के बाहर, दिन में या रात में, पुरुष या प्राणी अस्त्र से या शस्त्र से मुझे मार ना सके। सोचो अब इस आदमी को कौन मार पाए। दिग्विजय करता हुआ हिरण्यकशिपु की शक्ति बढ़ती गई, जिसे कोई नहीं पहुंच सकता उसे उसका पेट पहुंचता है। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद परम विष्णु भक्त हुआ। जब वो माता के गर्भ में था तब उसने नारद जी के मुख से परमात्मा के गुणगान सुने थे। गर्भ के संसार बार बार भागवत में कहा गया है कि गर्भ के संस्कार प्रकट होते ही बड़ा ख्याल। प्रहलाद परम भक्त हुआ, विष्णु 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 परमात्मा का स्मरण करते रहता। हिरण्यकशिपु को यह अच्छा नहीं लगता। उसने शंडामर्क को बुलाया, दैत्यों के गुरु शंडामर्क दुबाई थे। उन्हें कहा इसको लेकर जाओ और उसका ब्रेन वॉश कर डालो, उसका दिमाग साफ कर दो, बस उसमें सारे दैत्य गुण डाल दो। ऐसा कुछ करो कि विष्णु का नाम तक भूल जाए। 2 साल के बाद प्रहलाद को वापस बुलाया। प्रहलाद विष्णु को क्या भूलता। जहां पर पढ़ने गया ना, जब विद्यालय में प्रहलाद जाता तो अपने आसपास के दैत्य बच्चों को भी विष्णु का स्मरण करवाने लगा। पता है हमारे भगवान कौन है संसार में? आपके माता पिता। अच्छा क्यों? सोचो माता पिता तुम्हें कितना देते हैं, कितनी कृपा है माता पिता। उन्हीं की वजह से तो हमारा जीवन जीता है। हम उन्हें क्या दे सकते हैं? क्या दे? जाकर आज माता पिता को प्रणाम करना। अच्छा प्रहलाद, हाँ इससे बहुत पुण्य प्राप्त होता है। दैत्य के राज्य में रहने वाले ये बालक, इन्हें क्या पता माता पिता को वंदन करना यानी क्या। सीख कर आए, घर में आए, माता पिता खड़े हैं, वंदन करने के लिए झुके। दैत्य के राज्य के माता पिता क्या पता 2 कदम पीछे हो गए। बेटा कुछ गिर गया क्या? कहते हैं नहीं, हम आपके चरण स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा क्यों? आप हमारे भगवान समान हैं, आप हमें कितना कुछ देते हैं। सुनकर माता पिता के मन में सद्भाव जागा। बेचारे किसने सिखाया? प्रहलाद ने सिखाया। वे लोग भी प्रहलाद के पास जाने लगे। भक्ति की एक क्रांति राज्य में फैलने लगी। प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने बुलाया, गोद में बिठाया, पूछा बेटा बोलो इतने वर्षों में तुम क्या सीखे? प्रहलाद ने उत्तर दिया, पढ़ा है पिताजी, विष्णु की भक्ति 9 प्रकार से की जा सकती है। 9धा भक्ति शरणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। सुनकर हिरण्यकशिपु को क्रोध आया। कुछ भी कर लो, इस बच्चे के दिमाग से विष्णु का नाम नहीं मिटता। एक पल में विचार आया, मैंने वरदान में मांगा नहीं था कि मेरा पुत्र ही मेरे मृत्यु का कारण न बने। ये विचार जहां पर आया, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने का प्रयास शुरू किया। जैसे हम जानते हैं, हाथी के पैर के नीचे कुचलने का प्रयास किया, पर्वत से फेंका, होलिका के गोद में बिठाया। होलिका को वरदान था अग्नि जला नहीं सकती, होलिका को जला दिया। अपने भक्त को बचाने के लिए परमात्मा अपने वचनों को भी बदल देता है। मेरा नाम का जो होना वो हो, मेरा भक्त को कुछ भी छूना नहीं चाहिए। प्रहलाद हंसता हुआ बाहर निकला। जब ये हुआ, हिरण्यकशिपु ने सोचा अब इस बात का निकाल लाना पड़ेगा। एक भव्य मंडप की रचना की, बीच में धातु का ठसोठस भरा हुआ स्तंभ बनाया, दोनों ओर से अग्नि लगाया। अग्नि से झर 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 तप रहा है ये स्तंभ। सारे राज्य के लोगों को बुला लिया। प्रहलाद की भक्ति की क्रांति से, भक्ति का पहला फल है अभयत्व।
पहले हिरण्यकशिपु का नाम सुनकर जो प्रजा थर 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 कांपने लगती, अब यदि हिरण्यकशिपु का नाम पढ़ता, हिरण्यकशिपु कुछ गलत काम करने जाता, पूरी प्रजा एक साथ खड़ी हो जाती, राजा ये तो गलत कर रहा है। हिरण्यकशिपु ने सोचा मेरी प्रजा मेरे सामने बोले, कैसे? गुप्तचरों से पता चला ये तो प्रहलाद की भक्ति की क्रांति का कमाल है। सारे प्रजाजनों को बुलाया है, आज बाप बेटे के बीच में फैसला हो जाएगा, सारे आ जाओ। हिरण्यकशिपु का बड़ा सिंहासन था, सामने प्रहलाद का आसन रखा। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, ये तू जो विष्णु 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 बोल रहा है, कहाँ है तेरा विष्णु? प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरा विष्णु अत्र सर्वत्र है, भूत भूत में समाया हुआ, यू गोल गोल बातें करेगा नहीं चलेगा, सीधे सीधे बता कहाँ है तेरा विष्णु? पूर्व में? पिताजी पूर्व में है मेरा विष्णु। पश्चिम में? हाँ। उत्तर? उत्तर में भी मुझे मेरे ठाकुर के दर्शन हो रहे हैं। दक्षिण में? हाँ पिताजी दक्षिण में भी है मेरे विष्णु। स्तंभ में दिख रहा है तुझे तेरा विष्णु? हाँ पिताजी मुझे तो मेरे परमात्मा के दर्शन स्तंभ में भी हो रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने क्रूर हास्य किया, स्तंभ को मैंने अपने हाथों से धातु से ठसोठस भर के बनाया है, अग्नि से उसका कण कण जल रहा है, कहां पर चुप कर बैठा है तेरा विष्णु? आज यदि तेरा विष्णु है तो बुला ले उसे, तुझे बचा ले। समझिएगा, बस 7वां स्कंद ये वासना के नाश का प्रतीक है। वासना या वस धातु से आती है। वासना का जो हम अर्थ समझते हैं वो न समझे, वस यानी रहना। आत्मा इस शरीर के कितने द्वार खुले हैं? 9 द्वार खुले हैं, फिर भी अंदर बैठा है, क्योंकि वासना रहना, ये जो लगाव है वो उसे पकड़ के रखता है, कभी भी निकल सकता है। पक्षी को पिंजरे में बंद करो, क्योंकि उसे जबरदस्ती उसमें बंद किया गया है। अगर आप पिंजरे को खुला छोड़ दें और पक्षी के अंदर रहेगा, तुरंत मौका देखकर उड़ जाएगा। लेकिन ये आत्मा 9 दरवाजे खुले हैं, फिर भी अंदर पड़ा रहता है, निकलता नहीं। वासना पकड़ कर रखती है। वासना तीन प्रकार की है। सद्वासना, अच्छी वासना, सत्कर्म की भी वासना है, अच्छे कर्म करने हैं। सद्वासना यह परमात्मा की ओर लेकर जाती। प्रहलाद का प्रतीक है सद्वासना। असद्वासना हिरण्यकशिपु का प्रतीक है, गलत काम करवाती है, परमात्मा से दूर लेकर जाती है। मिश्र वासना यानी हम जैसे कभी कभी परमात्मा के पास बैठते हैं, भक्ति लग जाते हैं, कभी कभी संसार में उलझ जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं। मिश्र वासना ये संसार में उलझा ही रखती है, ना यहाँ के ना वहां। मंडप में इस वक्त भी मिश्र वासना प्रजा का प्रतीक है। हिरण्यकशिपु को पूरा विश्वास है कि परमात्मा जैसा कुछ भी नहीं। प्रहलाद को पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर है और है। प्रजाजन कंफ्यूज, असमंजस में है। शायद है प्रहलाद जब बात करता है तब लगता है कि है, हिरण्यकशिपु को देखकर लगता है कि शायद नहीं होगा, क्या पता। हिरण्यकशिपु ने क्रूर हाथ से करते हुए 20 मन की गदा उठाई, स्तंभ पर प्रहार किया है। धड़ाम प्रहार हुआ, कुछ भी नहीं, सत्ता फैल, शांति पूरी शांति। हिरण्यकशिपु ने क्रूर हास्य किया, क्या तेरा विष्णु मुझसे डर गया क्या? प्रकट नहीं हो रहा है? यूं कहते हुए दूसरा प्रहार किया, धड़ाम, कुछ भी नहीं।
हिरण्यकशिपु ने कहा, अब अपनी आखिरी सांसें गिनते जा, आखिरी बार अपने ईश्वर को याद कर ले, अभी भी तुझे मौका है। विष्णु को क्या याद करता है जो तेरे काम नहीं आया? अभी भी मैं तेरा पिता हूं, मेरे शरण हो जा, मेरे पैर में पड़ जा, तुझे राज्य दे दूंगा। कहकर तीसरी बार धड़ाम स्वर के साथ स्तंभ फटा है। अंदर से नरसिंह भगवान गुरुक 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 का नाद करते हुए प्रकट हुए। बोलिए श्री नरसिंह नारायण देव की। रौद्र स्वरूप, क्रोध का स्वरूप। एक क्षण के लिए क्या हुआ कुछ पता नहीं चला हिरण्यकशिपु, लेकिन पता चला ये विष्णु का अवतार है। मारो 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 हुआ। तिनका जैसे अग्नि में जाकर कैसे भस्मीभूत हो जाता है, वैसे सारे दैत्यों का नाश होने लगा। प्रभु नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को उठाया है अपनी गोद। पहली बार हिरण्यकशिपु को अपनी मृत्यु का भय लग रहा है। हिरण्यकशिपु छटपटा रहा है, नहीं आप मुझे नहीं मारना, आप मुझे मार नहीं सकते, मेरे पास ब्रह्मा का वरदान है। प्रभु ने कहा, बोल क्या वरदान है? मुझे जल में या स्थल में, तू ना जल में है ना स्थल में है, मेरी गोद में है, आगे बोल। घर के अंदर या घर के बाहर? तू ना घर के अंदर है ना घर के बाहर है, बराबर मध्य में, उम्रे पर। आगे बोल। दिन में या रात में? ये ना दिन का समय है ना रात का समय है, बराबर संध्या का समय है। आगे। मनुष्य या प्राणी? मेरा रूप देखो, भगवान का रूप कैसा है? मस्तक से होता है, शरीर मनुष्य का है, नरसिंह भगवान। बोला बोल आगे, अस्त्र से या शस्त्र से? नरसिंह भगवान ने कहा, मैं ना अस्त्र लूंगा ना शस्त्र, विकराल नाखून बताए हैं। हिरण्यकशिपु की छाती को चीर डाला है, मारा है। परमात्मा वैसे भी क्रोध का स्वरूप है। नरसिंह भगवान उसके ऊपर लौह के छींटे उड़े हैं, स्वरूप और रौद्र हो गया। ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने मिलकर प्रहलाद के साथ प्रभु की स्तुति की। प्रभु का क्रोध शांत हुआ। प्रभु ने प्रहलाद से पूछा, बेटा वरदान मांग। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप आ गए, लोगों की आस्था रह गई, बस हो गया, और मुझे क्या चाहिए? प्रहलाद निष्काम भक्त है, कोई इच्छा से भक्ति नहीं करता। प्रभु ने बहुत आग्रह किया, अंत में कहा, बेटा मेरा आना सफल हो इसीलिए मांग। प्रभु इतना आग्रह कर रहे हो, एक बात मांगता हूं बस, मेरे पिता को मुक्ति दे देना। ये प्रहलाद, जिस पिता ने जिंदगी भर त्रास दिया, कष्ट दिया, उसी पिता की मुक्ति मांग रहा है प्रहलाद। भक्ति में से द्वेष, भक्ति व्यक्ति में से द्वेष भाव निकाल देता। परमात्मा ने कहा, तथास्तु। आइए हम सब मिलकर अब नरसिंह नारायण की आरती उतारे। कल का दिन बड़ा शुभ दिन, कृष्ण जन्म का दिन। सभी यहाँ पर एक अलग उत्साह के साथ आएंगे, थोड़ा सज धज कर आएंगे। यहाँ पर हम बहुत भावना से कथा तो सुन ही रहे हैं।
सर्वभूतहृदयां मुनिमानतोऽस्मि। कृष्ण कन्हैया बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वृंदावन Krishna
कल की कथा में हमने नृसिंह अवतार के दर्शन किए। भगवान नृसिंह जब प्रकट हुए तब जिन्होंने अंत की 15-20 मिनट एकाग्र चित्त होकर सुनी होगी, जो पता होगा, गुरु 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 शब्द का नाम किया है। भगवान बताना चाहते हैं कि जीवन का कल्याण करने के लिए कहीं न कहीं कभी न कभी सद्गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु 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 शब्द का नाम किया। गुरु क्यों जरूरी है? क्योंकि गुरु और कुछ भी नहीं, he is an intellectual reference point। कई बार हमारी बुद्धि में ऐसे प्रश्न आते हैं, चाहे कितने उत्तर ढूंढ लो, उत्तर भी मिल जाए। गुरु यह बौद्धिक विकास के लिए या जीवात्मा के विकास के लिए बहुत जरूरी है। 7वें स्कंद को इसी के साथ वंदन किए। 8वां स्कंद, 8वें स्कंद की शुरुआत में मनु भगवान ने ईश्वर की 3 लाक्षणिकताएं बताई। यहाँ पर तत्व जिज्ञासा की बात होती है, गुरु की बात हुई। गुरु क्यों आवश्यक है? तत्व जिज्ञासा को दूर करने के लिए आवश्यक है। तो तत्व जिज्ञासा के कौन से 2 प्रश्न? ईश्वर क्या है और ये संसार क्या है? इन दोनों प्रश्न के उत्तर मनु भगवान ने 8वें स्कंद में बहुत ही सुंदर तरह से दिए हैं। ये दोनों श्लोक हमारे पास पुस्तक में भी है। आए एक एक चरण में बोलूं, मेरे बाद आप सभी पेज नंबर 48 पर 26 और 27वां श्लोक। येन चेतयते विश्वम्, येन चेतयते विश्वम्, येन चेतयते विश्वम्, येन
विश्वं चेतयते लयम् विश्वं चेतयते नयम् विश्वं चेतयते लयम् विश्वं चेतयते नयम् यो जागर्ति शयानेऽस्मिन् यो जागर्ति शयानेऽस्मिन् यो जागर्ति शयानेऽस्मिन् यो जागर्ति शयानेऽस्मिन् नायन्तं वेद वेदसः नायन्तं वेद वेदसः नायन्तं वेद वेदसः। नायन्तं वेद वेदसः। तीन लाक्षणिकताएं बताई है। देखिए लाइन से दी है ईश्वर क्या है। कई बार प्रश्न होता है, बहुत से लोगों को प्रश्न होता है कि विश्व भर के बहुतांश धर्मों में केवल एक देवता की पूजा होती है, मोनोथीस्ट। और हमारे भारतीय संस्कृति में इतने सारे देवता, 33 करोड़ एंड स्टिल काउंटिंग। 10, 15, 20 साल हो ही नहीं कि और एक नए जुड़ जाते हैं। क्यों? पहली लाक्षणिकता जो मनु भगवान ने बताई है, इस पर से आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा कहा गया है। ये न चेतयते विश्वम विश्वं चेतयते नयम्। जो पूरी सृष्टि को, पूरे विश्व को ऊर्जा देता है, लेकिन पूरी सृष्टि मिलकर भी जिसे ऊर्जा वापस दे नहीं सकती, वो ईश्वर। संक्षेप में, जो हमें बहुत कुछ दे और फिर भी बदले में हम उन्हें कुछ भी न दे पाए, वो ईश्वर है।